नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो हमारे उत्तराखंड में जो घटना घटी है। हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के साथ कुछ दरिंदों ने उसका शोषण किया, उसका बलात्कार किया, उसका रेप किया और उसको मार के नदी में फेंक दिया और बैराज में फेंक दिया। और आज उसी घटना को लेकर आज मैं श्रीमती रंजन रावत जी के समक्ष लाइव आया हूं और आज मैं उनकी ही मुँह जुबानी जो उनके अंदर जो दर्द है महिलाओं के प्रति, उस बेटी के प्रति, आज वो बात मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं। तो आज रंजन रावत जी के सामने लाइव वीडियो आप देखते रहें। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे में मैं आप लोगों के बीच समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ। श्रीकोट निवासी हमारी छोटी बहन स्वर्गीय अंकिता भंडारी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दर्दनाक हादसा उनके साथ घटित हुआ है, जो एक सपने को लेकर कहीं ना कहीं श्रीकोट से ऋषिकेश की ओर मुड़ती हैं और एक रिज़ॉर्ट में वहाँ एज ए रिसेप्शनिस्ट वहाँ उन्होंने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य जिसने बहुत ही घिनौना काम किया और उन्होंने उसको टॉर्चर करके उसकी दर्दनाक मौत की। मैं अपनी उत्तराखंड की सरकार से और पूरी भारत सरकार से ये आश्वासन लेना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी बेटियाँ, हमारे भारतवर्ष की बेटियाँ, हमारी उत्तराखंड की बेटियाँ बार बार जिनका चीरहरण किया जा रहा है, जिनका बलात्कार किया जा रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है, जो नौकरियों के लिए अपने छोटे से शहर से उठ के एक बड़े शहर में आती हैं और उसके बाद उनको बलात्कार किया जाता है और उसके बाद हम कहीं ना कहीं उनको उचित न्याय नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे नेताओं की मिली भगत है। आज मैं उत्तराखंड सरकार, बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 7 दिनों के बाद अंकिता भंडारी की बॉडी मिली है। इन 7 दिनों में उनके माता पिता ने पहले ही पुलिस थाने में यहाँ पे अर्जी दी थी कि हमारी बेटी लापता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज 2 दिन के बाद एक्शन लिया गया और 2 दिन के अंदर उसकी बॉडी मिली। जब लोगों का आक्रोश आया, आज स्थानीय विधायक जी पे भी आक्रोशित हुए सब लोग, उनका गुस्सा फूटा और जो स्थानीय जनता ने पुलकित आर्य और उनके साथियों के साथ कल उनको उनके साथ जो मारपीट करी, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस प्रकार के जो गंदे कर्म करते हैं उनके साथ इसी प्रकार की हमारी जनता को करना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं करी है। मैं अपनी सारी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उत्तराखंड की हमारी पौड़ी की जनता को विशेष करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उनको तुरंत, जिस प्रकार से उनको नग्न करके उनकी आपने पिटाई मारपीट करके उनको सरेआम उनकी वो करी है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपनी शासन और प्रशासन से यही मांग करना चाहती हूँ कि जो पुलकित आर्य जो और उनके साथी हैं, उनको आप फांसी की सज़ा दी जाए, सजाए मौत दी जाए, क्योंकि ताकि आने वाले समय पे इस प्रकार की घटना हमारे उत्तराखंड, हमारे भारतवर्ष में ना हो पाए। मैं पूरी सरकार से बारंबार यही निवेदन करना चाहती हूँ। अभी आनंद फानन में हमको सुनने में आया है कि रातों रात अंकिता भंडारी की जिस कमरे में वो रहती थी उस पे सरकार ने रातों रात बुलडोज़र चलाया। क्यों चलाया बुलडोज़र? क्या आप वहाँ से सारे जो भी सबूत थे वो मिटाना चाहते थे? बुलडोज़र तो बाद में भी चल सकता था। आप उस विधायक के बेटे को सज़ा नहीं देंगे। आप विधायक, जो पूर्व विधायक था विनोद आर्य, उनको आप पार्टी से निकालते हो, उनके बेटे को पार्टी से निकालते हो, लेकिन ये उचित न्याय नहीं होगा अंकिता भंडारी के लिए। उचित न्याय तभी होगा जब आप पुलकित आर्य जैसे दरिंदे को फांसी की सज़ा देंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार उत्तराखंड सरकार से एक बार आग्रह करना चाहती हूँ, अगर आपने इस मामले में उचित कार्यवाही और उचित दंड निश्चित नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लोग, पूरी पौड़ी की जनता और उत्तराखंड की जनता एक जन सैलाब लेकर
जो उत्तराखंड की सरकार है उसके विरोध में हम लोग उतर पड़ेंगे सड़कों पे। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने श्रीमती रंजन रावत जी की मुँह जवानी, उनका जो पीड़ा थी, जो उनके अंदर जो दर्द था, जो एक हमारी बहन के साथ जो घटना घटी है, उन्होंने अपने मुँह जवानी आपके सामने वो दर्द रखा है। और ऐसे दरिंदों को हमारे उत्तराखंड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे दरिंदों को मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सजाई मौत होनी चाहिए। और हमारे पवित्र भूमि उत्तराखंड में रहने की ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इनको उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से बिल्कुल निकास कर देना चाहिए। और दोस्तों, मैं उस महान आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी छोटी बहन की आत्मा को शांति दे भगवान।